हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम गुरु की दशा को समझने की कोशिश करेंगे। नैसर्गिक मित्रता के आधार पे अगर हम देखते हैं तो क्या प्रभाव बनता है, पहली कंडीशन तो ये। दूसरा, इस कुंडली के अंदर एक चीज और थी कि व्यक्ति का मन नहीं करता कार्य के प्रति किसी भी तरीके से, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कंडीशन जो है, एक बार इस चार्ट को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। करेक्शन कर लूँ एक बार मैं इसके अंदर। यहाँ पे मंगल के साथ शुक्रदेव की प्लेसमेंट है। देखिए, पहली कंडीशन में अगर हम बात करें तो देखने में चार्ट को पहला ऐसा ऑब्जर्वेशन आएगा कि जुपिटर, मरकरी और मून तीनों 10th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इनकी डिग्रियां हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 29 डिग्री के आसपास से कहीं ना कहीं गुरुदेव, और कुछ हद तक 27 डिग्री के आसपास बुधदेव की प्लेसमेंट है इस कुंडली के अंदर। इसलिए इंस्पाइट की प्लेसमेंट हमें जो दिखाई देगी वो होगी 10th हाउस। लेकिन 10th हाउस की प्लेसमेंट होने के बावजूद भी भाव जो बनेगा वो भाव एक्चुअल में 11th हाउस का बनने लगेगा। इसलिए इस बात को पहले क्लियर कर दूं। डिग्री के साथ इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि जो जुपिटर है उसकी डिग्री 29 है और ये भाव 17 डिग्री से शुरू होकर अप्रोक्सीमेटली 18-19 डिग्री तक चलेगा। इसके बाद जो भाव प्रभाव है वो 11th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। अब जो हम नेचुरल फ्रेंडशिप्स के आधार पे चीज़ों को देखते हैं, सबसे पहले वहाँ देखते हैं और उसके बाद इस कंक्लूजन पे आएंगे कि वो क्या क्या रीजंस हो सकते थे या वो कौन से स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। जैसे कि कहा गया कि व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गुरु पे फोकस करते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ों को देखेंगे। अगर किसी भी कुंडली में, अगर किसी भी कुंडली के अंदर आपको गुरुदेव की दशा दिखाई देती है तो आप उनको वहां पे 9 नंबर की राशि से कनेक्ट करके देखें। मूल त्रिकोण, ऑफिस हाउस। मूल त्रिकोण राशि से अगर हम देखते हैं तो 2 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि, ये 3 राशियां ऐसी हैं जो कि एक तरीके से त्रिक स्थान में आती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहली कंडीशन, गुरु का जो फॉर्मेशन है उसको समझिएगा कि इन तीनों राशियों में प्रभाव पड़ेगा। किस पे कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उसको एक बार डेप्थ में ले लीजिएगा। सबसे पहले देखें तो अगर गुरु की दशा कभी भी किसी पे भी चल रही है तो हम ये समझ गए कि ये 2 नंबर की राशि तो हिट होगी हमेशा होगी। 4 नंबर की राशि भी इसमें हिट होनी चाहिए, ठीक है, और एक होनी चाहिए 8 नंबर की राशि। अब जरा इसी फैक्टर को थोड़ा सा बैलेंस फैक्टर से समझिए। अगर 8 नंबर लगन बन जाए, 8 नंबर लगन बन जाए तो गुरुदेव के पास जो राशि प्रभाव दिखाई देता है वो है 2nd हाउस। 8 नंबर यदि लगन बन जाए वापसी में तो 9वां जो नंबर है वो 2nd हाउस में आएगा और 2nd हाउस हम न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, एक 12 नंबर की राशि जो होगी वो 8 से आ जाएगी कहां पर, पंचम में। इस कारण से गुरु और मंगल जो है उन्हें फ्रेंडली कहा। एक तरीके से वो क्या है, इस पंचम के स्वामी होने की वजह से बैलेंस है, दूसरा 2nd हाउस लॉर्ड होने की वजह से न्यूट्रल है। तो मंगल और गुरु को हम एक तरफ से न्यूट्रल और दूसरे तरफ से शुभ भाव के स्वामी मानते हैं। इस लिहाज से उन्हें हम फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव है वो ये 8 नंबर की राशि पर भी कोई ना कोई प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ेगा, लेकिन बहुत गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि 4 नंबर की राशि से देख लीजिए। 4 नंबर की राशि से गुरुदेव की जो प्लेसमेंट है राशि के हिसाब से वो आती है 6ठा भाव। ठीक है, उनका मूल त्रिकोण राशि जो है वो 6ठे भाव में आ जाती है। इस स्थिति में गुरुदेव जो है वो चंद्रमा के प्रति भी अगर देखें स्थिति को तो वो कहीं ना कहीं अति शुभ स्थिति नहीं है। 6ठा भाव जो है उसको एक प्रकार से उतना पॉजिटिव वे में नहीं लेते। लेकिन दूसरी कंडीशन गुरुदेव के लिए जब ये 4 नंबर लगन बनता है कभी भी तो वहां पे ये 12 नंबर की राशि भाग्य बन जाती है। भाग्य एक इंपॉर्टेंट हाउस था, जैसे मैंने आपको सूर्य के कंटेक्स्ट में बताया था, वहां से 9। उस कारण से गुरु जो है वो 6th हाउस लॉर्ड होने की वजह से 4 नंबर लगन कुंडली में भी पहले स्थिति में तो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनते ही बनते हैं, इससे इनकार नहीं। लेकिन एक भाव क्योंकि नवम में आता है, किससे, 4 नंबर से अगर कनेक्ट करें तो इस वजह से यहाँ पे भी गुरु का प्रभाव मिक्स होता है, हार्डशिप्स ज्यादा होती हैं और बाद में न्यूट्रल से आती है। रीजन 9th हाउस जो होता है वो इंपॉर्टेंट है त्रिकोण में और एक प्रबल त्रिकोण माना जाता है।
इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले 8 नंबर जहां भी है उसके प्रति जो चीज बनेगी वो थोड़ी सी बैलेंसिंग होगी, क्योंकि मूल त्रिकोण न्यूट्रल है। 4 नंबर के केस में अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर जहां पे भी बनेगा वहां से एक टफ इंस्टेंस आएगा और बाद में जाके थोड़ा थोड़ा रिलीफ आउट फील होगा। अब बात करें ये 2 नंबर, ये 2 नंबर क्यों पूरी तरह से हिट होता है इसको भी देखिए दोस्तों। शुक्र का ये मूल त्रिकोण है, शुक्र के मूल त्रिकोण से जब हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो राशि आ रही है ये कहां पर आ रही है, ये आ रही है 3 घर आगे, यानी कि साहस और पराक्रम की मांग कर रही है। फिर अगर शुक्र से ही देखें तो ये 12 नंबर की राशि कहां आ गई, छठे घर में आ गई। इस हिसाब से शुक्र के मूल त्रिकोण 7 नंबर से देखा जाए तो ये तीसरे और छठे भाव के कनेक्ट को कर रही है। जैसे कि 1 नंबर लगन मेष लगन में बुध का प्रभाव लिया जाता है, तीसरा और छठा। उसी तरीके से अगर हम 7 नंबर से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो तीसरा और छठे का प्रभाव लेंगे। वृषभ से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वृषभ से अगेन ये जा रहा है अष्टम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझिए, शुक्र जो है उसको हमने क्या बोला है, गुरु और शुक्र को परस्पर रूप से शत्रु माना है, ठीक है। क्यों माना है, इस कंडीशन के कारण माना है कि शुक्र की एक राशि प्रभाव से ये अष्टम और 11th है, 11th न्यूट्रल हो जाता है, अष्टम त्रिक भाव में चला जाता है। शुक्र की दूसरी राशि प्रभाव से देखें तो तीसरे और छठे के स्वामी बन जाते हैं, तो चैलेंजिंग बन जाते हैं। ऐसे स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि शुक्र की राशि के प्रति उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिस्पॉन्स गुरु की दशाओं में नहीं देखने को मिलता था। तो ये जो फैक्टर रहने वाला है, ये फैक्टर 2 नंबर को ज्यादा हिट करता है। कुछ हद तक 7 नंबर भी हिट होता है, लेकिन क्योंकि ये लाभ भाव स्थान है तो लाभ भाव स्थान के प्रति थोड़ा सा न्यूट्रल सी मेंटेन करता है। लेकिन 2 नंबर की राशि किसी भी कुंडली में गुरु की दशा चल रही हो, इर्रेस्पेक्टिव वो कहीं से भी बैठ के चल रही हो, वो प्रभावित आवश्यक रूप से होती ही होती है। दूसरे नंबर पे होती है 7 नंबर की राशि, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती ही होती है। तो पहली कंडीशन, गुरु की महादशा जब बनेगी उस स्थिति में एक डायरेक्ट हिट प्रभाव इस राशि के ऊपर आना लाजमी है, ठीक है। ये राशि यहाँ पे हिट कंपल्सरी होगी। कुछ हद तक बिहाइंड द सीन जो हिट होंगे नेचुरली वो हिट होंगे आपका मन की सुख शांति। कुछ हद तक जो हिट होगा वो होगा आपका 12th हाउस, खर्चे परेशानियां, जहां पे ये गुरु नेचुरल इफेक्ट कर देगा सिंह लगन के अंदर, ठीक है, इर्रेस्पेक्ट ऑफ द प्लेसमेंट। ये बात मैंने यहाँ पे कही, नंबर 1। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 जो है वो ये है कि दोस्तों यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट जो है वो डिग्री के कारण कहाँ पे जा रही है, 11th हाउस में जा रही है। 11th हाउस में जाने का अर्थ ये हो गया कि वो जो ग्रह है वो ग्रह भाव के तत्व के आधार पे, भाव के तत्व के आधार पे अपने आप को किससे जोड़ने की कोशिश करेगा, वो जोड़ने की कोशिश करेगा काम भाव से। क्यों, क्योंकि 11th जो है वो भी अपने आप में काम त्रिकोण का भाव है। 3, 7 और 11 तीनों जो है वो कहीं ना कहीं काम त्रिकोण भाव बनते हैं। 11 को बहुत स्ट्रांगली बेस पे नहीं ले रहे, लेकिन 7 नंबर जो है वो शुक्र है, जो कि नेचुरल शुभ ग्रह है, उसका भाव है और केंद्र में आता है। तो उसको अगर हम केंद्र लेके चलते हैं किसके रिस्पेक्ट में, काम के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर काम भाव यानी कि डिजायर्स का हाउस जो कि एक प्रकार से शुक्र से कनेक्ट होता है, वहां से अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो काम भाव में बैठा हुआ ग्रह यानी कि काम त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह जब प्रभाव देने की कोशिश करेगा तो अगेन उसका जो प्रभाव है वो 2 नंबर की राशि के प्रति डिले वाली स्थिति होगी, देर वाली स्थिति होगी। 12 नंबर की राशि के प्रति भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, इसके प्रति भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, इसके प्रति भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रभाव के कारण यानी कि इस गुरु का इस भाव के साथ संबंध करने के कारण दूसरे जो हिट प्रॉब्लम आएंगे वो एक इस पे आ रहे हैं, एक कहीं ना कहीं इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस दशा के अंदर 2 चीजें सीधे सीधे हिट आउट हुआ। एक तो जो हुआ वो डायवोर्स वाली कंडीशन बनी जिसकी वजह से ये 12वां प्रभावित, चौथा प्रभावित और इसे शुभ अष्टम ये भी प्रभावित हुआ। इस दशा के अंदर एक नेचुरल फैक्टर बना जिसने प्रभाव किया इस वजह से। दूसरा, इस प्लेसमेंट की वजह से 2nd हाउस जो है प्रोफेशन एंड स्टेटस, उसको भी डायरेक्टली ये दशा हिट करती हुई नजर आ रही है। अब तीसरी चीज बची है दोस्तों, तीसरी चीज है राशि प्रभाव। भाव के हिसाब से तो वो चले जाएंगे एक तरीके से किसमें,
काम त्रिकोण में। लेकिन राशि प्रभाव क्या है? 2, 6, 10। 2, 6, 10 में जो राशि प्रभाव है वो है अर्थ त्रिकोण की राशि। अर्थ त्रिकोण की राशि को अगर हम आधार लें तो नैसर्गिक शुभ ग्रहों में एक होते हैं बुध और एक होते हैं शुक्र। तो अर्थ त्रिकोण के आधार पर देखा जाए मूल त्रिकोण किसको मिल रहा है? बुध को मिलता है। अगर इस 6 नंबर से कनेक्ट करके देखा जाए तो बस एक पॉजिटिविटी बनेगी। अर्थ त्रिकोण के लिहाज से ग्रह जो होगा वो अगर इससे कनेक्ट करता है अपने आप को तो इससे त्रिकोण की वजह से इसको एक पॉजिटिव सपोर्ट देगा बस। तो ये क्या होगा? 6 नंबर, 10 नंबर और 2 नंबर। 6 नंबर को अगर हम लगन बेस बनाते हैं तो 2 नंबर और 10 नंबर को एक सपोर्ट आवश्यक रूप से आएगा। तो बस एक प्लस फैक्टर है वो ये कि गुरु जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि कुछ हद तक वेल्थ क्रिएशन को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 नेगेटिव पे एक पॉजिटिव है। 2 नेगेटिव कैसे हुए थे? एक राशि प्रभाव से, दूसरा जो उनकी प्लेसमेंट है उसके प्रभाव से। तो 2 नेगेटिव साइड जाएंगे, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग संघर्ष कंडीशन है ऐसे में बन जाएंगे। ये तो पहली चीज हुई दशा प्रभाव की वजह से। अब हम इन वाले सवाल का जवाब दूं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति जो है वो कार्य करने की ज्यादा इच्छा, जागरूकता नहीं दिखा रहा और दशा प्रभाव क्यों डिस्टर्बेंसेस को कनेक्ट कर रही है। तो देखिए, कुंडली के अंदर लगन जो था वो तो केतुदेव के वाले था, वो अपनी जगह पे बैठे हुए थे। चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो मन अपने आप में खुश है। गुरु की प्लेसमेंट देख लें या बुध की प्लेसमेंट देख लें, इन दोनों की प्लेसमेंट मृगशिरा नक्षत्र में है। 27 डिग्री पे बुध, 29 डिग्री पे गुरुदेव। दोनों के ही नक्षत्र स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल की अवस्था जो है वो कहीं ना कहीं नीच राशि अवस्था बनी हुई है। ठीक है, ये कंडीशन इन ग्रहों की दशाओं के अंदर इनके नक्षत्र स्वामित्व की कमजोरी भी प्रकट कर रही हैं। अब एक फॉर्मेशन है जिसको ध्यान से देखिए। इस कुंडली के अंदर शुक्र का परिवर्तन है चंद्रमा के साथ, 4 नंबर और 2 नंबर। ऐसी स्थिति में यह तय है कि कुंडली के अंदर 10th भाव और 12th भाव लिंक भी हैं और बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट भी होंगे। मंगल जो है उसका नीच भंग होगा चंद्रमा के द्वारा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में पहली बात तो क्लियर है कि देखिए, भाग्य भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर मंगल की प्लेसमेंट कहां पर है? 12th हाउस में। विदेश की तरफ या अपने बर्थ प्लेस से दूर हटके जाने की सिचुएशन यहाँ आवश्यक रूप से बननी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जब ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे उस कंडीशन में गुरु जो है वो बुध और शुक्र के साथ जुड़ जाएंगे। अब समझिएगा, ग्रह की स्थिति जो है उसको ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शन लेनी होती। यहाँ पे जब ये परिवर्तन होगा तो चंद्रमा हटेंगे, शुक्र आएंगे। गुरु और शुक्र ये दोनों के दोनों ग्रह आपस में तात्कालिक शत्रुता में आ जाएंगे। परिवर्तन की बात, जब यहाँ गुरु के साथ शुक्र की प्लेसमेंट आएगी तो शुक्र के भाव में बैठे हैं और साथ ही साथ शुक्र साथ में आके बैठ जाए तो वो और ज्यादा प्रभावित कर देगा। बुध भी कोई बहुत फ्रेंडली नहीं है, तो गुरु की जो स्थिति है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी कंडीशन में नहीं ली जा सकती, क्योंकि एक अपने शत्रु राशि में बैठे और उसी से अति शत्रु हो जाए, ये स्थितियां कमोवेश बनती नजर आएंगी। ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं जो ये चैलेंज है वो ये कि गुरु की जो दशा है वो बहुत नॉर्मल या न्यूट्रल नहीं जाने वाली। चुनौतियां वहां पे महसूस करनी पड़ेंगी और तब उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी भले हम दे रहे हैं कि गुरु और चंद्रमा यहाँ पे साथ में बैठे हैं और इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें दिखाई देना चाहिए कि गज केसरी हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा गज केसरी, लेकिन दोस्तों देखिए, गज केसरी लगाने के पहले ध्यान रखिएगा, गुरु अष्टम के स्वामी है, चंद्रमा 12वें के स्वामी है। अगर यहाँ पे गज केसरी गलती से भी बन गया, अगर इस कुंडली में गज केसरी गलती से भी बन गया तो प्रभाव क्या होंगे? 9th, 8th और 11th के साथ कनेक्ट होंगे। यानी कि वो व्यक्ति को एक तरीके से सन्यासी टाइप की कंडीशन, अष्टम 12 इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पे गज केसरी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाली कंडीशन में नहीं आने वाला है। पॉजिटिव कंडीशंस में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो वही होगा, चंद्रमा यहाँ से हटके मंगल को, जो कि भाग्येश है, उसको सपोर्ट कर दे 12th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि मंगल यहाँ पे योग कारक, राज्य कारक ग्रहों में से एक होता है। इसका संबंध, राज्य कारक ग्रह का संबंध 10th के स्वामी के साथ है, वो वहां पे पूरा कनेक्ट हो सकता है। इस वजह से कुंडली में पोटेंशियल तो पूरा है। अब मैं फाइनली बताऊं, इस कुंडली के अंदर जब ये बात कही गई कि व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता, मन के अंदर की इच्छा की बात थी, वो प्रॉब्लम क्या है? चंद्रमा से अगर हम 10th देखने की कोशिश करें, चंद्रमा से 10th, तो चंद्रमा से 10th क्या है? ये आ गया 11 नंबर। 11 नंबर की राशि, स्वामी होते हैं शनिदेव। इस शनिदेव की प्लेसमेंट कहां पर है? एक तो अष्टम में जाके हो गई, किससे? चंद्रमा से अष्टम में,
मन से जब कर्म की बात कर रहे हैं तो कर्म का स्वामी चला गया है अष्टम में, पहली प्रॉब्लम। दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो ये 11 नंबर राशि लिखी हुई है, इसमें जो डिग्री बीच में मिल रही थी वो डिग्री तकरीबन 3 डिग्री के आसपास जा रही थी, जिसकी वजह से नक्षत्र आ गया धनिष्ठा नक्षत्र आया तो फिर दोबारा से उसके स्वामी बने मंगलदेव, और मंगलदेव अगेन नीच राशि अवस्था में चले गए। ऐसी कंडीशन में जब मन के ऊपर प्रभाव देख रहे हैं कार्य करने के बाद, मन के ऊपर का प्रभाव, तो मन के ऊपर जो कार्य करने का प्रभाव है उसका राशि स्वामी खुद अपने आप में आलस को दिखा जाएगा, कहीं ना कहीं देरी को दर्शा देगा। प्लेसमेंट भी वैसे ही है, गुरु की राशि में बैठा हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की स्थिति नहीं दिखाएगा। गुरु है मतलब एक तरीके से प्रवचन या इस तरीके से इजी गोइंग जो काम हो सका उसकी तरफ कोशिश करेगा। प्लस जो नक्षत्र का संबंध है वो नक्षत्र का संबंध कहीं ना कहीं उसके स्वामी का नीच राशि अवस्था हासिल कर लेना, ये भी एक चुनौती बना हुआ। इस कारण से रिस्पेक्ट कि आप यहाँ कहें कि गुरु जो है वो तो बैठे हुए 10th हाउस में है ना, 5th हाउस का लॉर्ड है, अच्छा है, 8th हाउस के लॉर्ड होने के कारण खराब है। तो इस कंडीशन में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो 10th हाउस इस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव नहीं जा रहा, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लेके कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, ये जो योग बन रहे हैं दोस्तों, ये 10th हाउस में नहीं, एक्चुअल में ये योग 11th हाउस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। 10th हाउस ऑलमोस्ट खाली से जा रहा है, लेकिन गुरु की दशा प्रभाव में जब तक ये इफेक्ट रहने वाला है तब तक ये 2 नंबर जो है ये कहीं ना कहीं हिट रहेगा, ठीक है। सेकंड फैक्टर भी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो एक फैक्टर सपोर्ट करने की कोशिश करेगा अर्थ राशि, वो अर्थ राशि थोड़ा सा एक लेवल पे कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट करेगी और फिर सपोर्ट करेगी, तब जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो नेचुरल फ्रेंडशिप है उससे हम इस बात को ज्यादा क्लोजली समझते हैं कि क्यों ये बात बोली गई कि ये इनके साथ फ्रेंड है, न्यूट्रल है, ये एंड ऑल। जब कभी भी किसी भी कुंडली के अंदर आपको गुरु की महादशा मिल जाए, कोई भी लगन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां आप इस बात को समझिएगा कहीं ना कहीं जो इफेक्ट पड़ेगा वो 2 नंबर की राशि पे ज्यादा पड़ेगा, चुनौतियां वहां ज्यादा आएंगी। प्लस 7 नंबर की जो राशि होगी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई चुनौती आवश्यक रूप से महसूस हो रही होगी, क्योंकि जो नैसर्गिक दोस्ती है वो इतने भर से समझ में आ गई। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमने इसलिए लगाया कि अर्थ त्रिकोण या काम त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण या धर्म त्रिकोण, उसमें बैठे हुए ग्रह नेचुरल एनर्जी से किसको सपोर्ट आउट करते हैं, किसको सपोर्ट आउट नहीं करते, इसे समझने की जरूरत थी। अर्थ त्रिकोण में कोई भी ग्रह आए तो वो 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर कुंडलियों में जहां कहीं भी है वो उसको कुछ हद तक सपोर्ट करने की कोशिश करेगा नेचुरल एनर्जी से। लेकिन फिर वही देखना होता है क्या जो ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो उनमें कितना फ्रेंडली है, वो उनमें कितना सपोर्टिव है, ठीक है। अगर गुरु की जगह शनि बैठ जाए तो शनि के लिए ये तीनों राशियां सपोर्टिव बेस है, तो वो तीनों से सपोर्टिव बेस बना के निकाल लिया जाएगा। कब? जब 2 नंबर, 6 नंबर या 10 नंबर की राशि में कौन बैठे? शनि बैठ जाए। लेकिन अगर 2 नंबर, 6 नंबर या 10 नंबर की राशि में गुरु बैठ जाए तो उसका प्रभाव जो है इन तीनों के प्रति बहुत फ्रेंडली नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे जो चुनौतियां खड़ी होती हैं वो थोड़े से अलग लेवल पे खड़ी होने लगती है। ये वाला जो कंसिडरेशन है ये आपको हमेशा काम करता हुआ नजर आएगा। जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उसको मूल त्रिकोण में डालिए, वहां से चेक करिए 6ठा, 8वां, 12वां, फिर रिवर्स चेक ये होगा कि अगर 8वें और 12वें के स्वामियों के साथ उनका नेचुरली कोई पॉजिटिव है तो वो न्यूट्रल होंगे। मैंने इसलिए यहाँ भी बोला कोई भी कुंडली आएगी, 8 नंबर लगन की कुंडली आएगी तो गुरुदेव उतना परेशान नहीं करेंगे क्योंकि एक तरफ न्यूट्रल होकर एक तरफ पॉजिटिव होंगे। 4 नंबर की लगन कुंडली भी खड़ी हो जाए तो भी ध्यान रखिएगा गुरु 6th का पहला फैक्टर है, चुनौती पहले आएगी, अच्छी खासी चुनौती आएगी और उसके बाद रिलीफ आता है। जिस कुंडली के अंदर सिंह लगन था, यहाँ पे गुरु एक तरफ पॉजिटिव है, पंचमेश, ठीक है, लेकिन एक तरफ से अष्टमेश भी है, इसलिए उतना प्रभाव कहीं ना कहीं उसमें भी आएगा। अब ये जल तत्व नहीं है, ठीक है, ये वायु तत्व कह लीजिए, काम वायु तत्व है, तो वायु तत्वों की राशियों की प्रधानता को हमने यहाँ गुरु के साथ जोड़ के देखा। बाकी के जो मेजर फैक्टर्स थे वो वही थे, एक तो गुरु का नक्षत्र स्वामी वीक है और दूसरा चंद्रमा से दशम जो है उसका स्वामी प्लस उसका नक्षत्र स्वामी दोनों कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसी स्थिति में बैठे हैं जो कि मन को ही आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इस कारण से कुंडलियां ऊपर से कुछ भी दिखती हैं, सो कॉल्ड मेकअप होता है, अंदर जब हम उसके दशा प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं तो वो अपने पूरे रुख को बदल के हमें रिजल्ट्स देती हुई नजर आती है। धन्यवाद दोस्तों।